उनको चाहिए मंदिर, उनको चाहिए सरकारी। सरकारी और मंदिर के लिए, हाँ? जी। तो पहले वो छोटा छोटा मांग करते थे, 5 लाख 10 लाख। उसके बाद बड़ा डिमांड हुआ, 16 फीट हिब्बा लिखा गया उनको। ये 16 फीट डिब्बा लिखाने का मतलब कहाँ, किसके नाम से लिखा लिखा है? अपनी बीवी के नाम से लिखवाए, मेरी माँ और मेरे भाई को धमका के हाँ? कि नहीं नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, 400 का। उनकी तो बीवी के नाम से हिब्बा लिखा गया है। उनकी बीवी का क्या नाम है और उनकी बीवी का क्या नाम है? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। और केवल डिब्बा लिखने से ही भुगतान हो गए कि और कुछ? नहीं भैया, 17 लाख रुपया लिए हैं 17 लाख रुपया लिए। केस उठाने के लिए कि मैं तुम्हारा केस उठा, आपत्ति जो डाला हूँ केस उठा लूंगा। ठीक है। तो जब आप लोगों ने पैसा दे दिया, डिब्बा लिख दिया, तो फिर ये गोली गोली मारने की घटना में नाम से क्या है? भैया अगर हमको गोली मारवाना होता तो पैसा रुपया देने के बाद करते। अब सोचिए, ये हम लोग को फंसाने के लिए किया गया है, क्योंकि जो क्रिमिनल रहेगा वो सरोकार नहीं हो सकता है। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा वो सरोकार नहीं बनेगा। मेरा भाई का सरोकार होना शुरू से लोगों को खड़ता है। पहले मेरे पापा के पीछे ऐसे पड़े रहते थे लोग, अब मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हैं। आपकी भाभी नहीं भैया, 5 बजे की दोनों बच्चों को बाप नहीं, तो भागे पड़ा है तो क्या करेंगे सर? घर में तुम लोग मार दो, तुम लोग क्या करेंगे? कैसे बचाने वाला खाना नहीं है? पूरा पूरा पता है, पूरे घर के मेरे किराए पुलिस घूमती रहती है। जैसे हम लोग कौन सा अपराधी है जन्म जात के। यहाँ पुलिस घूमती, वहाँ पुलिस घूमती, पूरे बने में एक ही केस है, अरुण कुमार गुप्ता को गोली लगी है और कोई केस नहीं है। बेदुआ में गोली चला, कोई केस नहीं है। अस्पताल में बच्चा जमीन पे पैदा हो गया, कोई केस नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो पूरा बलियाजान तो किस प्रकार के व्यक्ति है? उनकी तो बेटी हमको गवाही दी है ना कि पूरा बलिया हमारे पापा का दुश्मन है। आप खुद सोचिए, जो इंसान 25 साल से रिवॉल्वर लेके क्यों घूम रहा है? मेरा भाई तो उम्र ही उसका 30 साल का होगा, 35 साल का होगा। वो तो 25 साल से उनके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है। लाइटिंग जाते हैं, किसके लिए? जाते हैं, लाइटिंग में रिवॉल्वर लेके जाते हैं। कोई बोल तो गोली मार देंगे, भरवाम बोलते हैं। मेरी चाची को 10 दिन पहले बोले थे कि दीवाने लड़ तो उन्होंने तरफ फौजदारी लड़वाई। क्या ये जो जमीन की जो बात कर रहे हैं, जिन जमीनों पे नामांतरण हो चुका है, हाँ, तो क्या आप स्वतः संज्ञान लेके इन जमीनों की नाम को खारिज कराएंगे? एकदम तत्काल में बोर्ड में इसकी नाम की खारिज होगी। कोई भी देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये जांच का विषय है कि हमारे से पहले भाई देखिए बहुत चीजें हैं जो 10 साल पहले के 5 साल पहले के रजिस्ट्रिया हो चुकी है। अब आता है भाई, जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे हमको क्या पता है। ये तो बहुत बड़ा खेला है। बिरगू मंदिर के बगल में एक आता है, हम लोग भी जानते हैं, शिव जी का मंदिर था, वो पूरा जो है यही सब सबसे बड़ा नगर पालिका में खेला है। ट्रस्ट की जितने भी मठ की जमीनें हैं, चर्च की जमीनें हैं, सब बेच दी गई। अब ये समझिए ठाकुरबाड़ी की जमीनें हैं, 62 के पहले तक दर्ज है ठाकुरबाड़ी की जमीनें। भाई आप दान दे दिए, आप दान दे दिए, फिर उसमें लालच क्या है भाई? जो जमींदारी एक्ट खत्म हुआ तो भाई अपने अपने स्रोतों से कोई ठाकुर जी को दिया, कोई किसी को दिया दान। अब जब दान दे दिए तो फिर आपका कहाँ रह गया? तो आप सरोकार थे। हमें जांच में पता चला है कि 2020 से पहले ही ये लोग 20 में लगभग नाम चढ़वा लिए हैं। भाई चढ़वा लिए हैं। अब ये जांच का विषय ये है कि भाई गलत तो हुआ है। केयरटेकर मालिक कैसे होगा? सारी प्रॉपर्टी है तो नगर पालिका क्षेत्र में है, फिर नगर पालिका ठाकुरबाड़ी की जमीन पे दूसरे का नाम कैसे नगर पालिका से मिल मिला के लोग चढ़वा ले रहे हैं। क्या इसमें नगर पालिका के भी कर्मचारी शामिल हैं? एकदम हाथ है, हाँ? एकदम हाथ है। यो और चेयरमैन का भी हाथ है। हमने एक बार बोर्ड की बैठक में ही यो और चेयरमैन से हमने शिकायत दर्ज किया, मुझे उस प्रॉपर्टी का नकल तक नहीं दिया जा रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? योगी जी से इस ठाकुरबाड़ी की जमीन को बचाने के लिए क्या मुख्यमंत्री जी से भी अपील कर? इसमें ठाकुरबाड़ी की जमीनों में भी हमारे जो वक्फ डीड हमारे परदादा जी ने लिखा है कि कुछ कैटेगरियां दे रखी है कि पुजारी हो, शराब न पीता हो, किसी प्रकार का नशा न हो, वही व्यक्ति ठाकुरबाड़ी का सर्वकार हो सकता है। अगर मेरे परिवार में कई लोग लायक हों तो भगवान ठाकुर जी के हाथों में गुरगोटी निकलवा के पुजारी की उपस्थिति में जो नाम आए उसे सर्वकार घोषित किया जाए। मीना बाजार की प्रॉपर्टी से कितना किराया आता है?
करीब 2-2.5 लाख रुपए किराया आता है। तो रुपया किस क्या होता है? वो रुपया जो तथाकथित सर्वकार हैं वो मंदिर पर खर्च करने के नाम पर अपना पेट भरते हैं। अच्छा, जो 1903 की डीड है उसमें तो सरकार को किसी को दूसरे को बनाने या बेचने का नहीं अधिकार है। जी हाँ, सब है। हाँ? बेचने का अधिकार नहीं है, रेहन रखने का अधिकार नहीं है, ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, वसीयत करने का तक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान सरोकार ही इस पे एक तरह से दोषी है जमीन को। एकदम वर्तमान सरोकार मुक्तेश्वर प्रसाद के बाद जितने लोग सरोकार हुए हैं। जी आपका क्या परिचय है और आप लोग घर में क्यों उदास बैठी है, रोने जैसी सूरत बनाई हुई है? मेरा नाम मधु गुप्ता है। मैं अंजलि कुमार की बेटी हूँ और अमित की बहन हूँ, जिसके ऊपर ये केस हुआ है। कैसा केस हुआ? जो यहाँ गोली चली है उसके ऊपर FIR हुआ है। आपको गोली चलाने के लिए किसने FIR किया? अरुण गुप्ता ने किया है। अरुण गुप्ता से आप लोग का क्या रिश्ता है? वो हमारे चचेरे भाई हैं। मेरे भाई हैं, तो भाई हैं और उसके बावजूद भी आप लोग भाई पर मुकदमा किए हुए, क्या कारण? तो हम लोग मुकदमा नहीं किए भैया, वो हम लोगों पे मुकदमा किए हुए हैं। तो क्या किया, क्यों किए, क्या कारण हुआ? कारण हुआ है कि उनको चाहिए मंदिर, उनको चाहिए सरकारी और मंदिर के लिए जी। पहले वो छोटा छोटा मांग करते थे, 5 लाख 10 लाख। उसके बाद बड़ा डिमांड हुआ, 16 फीट डिब्बा लिखा गया उनको। 16 फीट डिब्बा लिखाने का मतलब कहाँ, किसके नाम से डिब्बा लिखा है? अपनी बीवी के नाम से लिखवाए। मेरी माँ और मेरे भाई को धमका के कि नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा 420 का। उनकी बीवी के नाम से डिब्बा लिखा गया है। उनकी बीवी का क्या नाम है? उनकी बीवी का क्या नाम? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। और केवल डिब्बा लिखने से ही नुकसान हो गए कि और कुछ? नहीं भैया, 17 लाख रुपया लिए हैं। 17 लाख रुपया लिए केस उठाने के लिए कि मैं तुम्हारा केस उठा, आपत्ति जो डाला हूँ केस उठा लूंगा। ठीक है। तो जब आप लोगों ने पैसा दे दिया, डिब्बा लिख दिया, तो फिर ये गोली मारने की घटना मेरे नाम से क्या है? भैया अगर हमको गोली मारवाना होता तो पैसा रुपया देने के बाद करते। अब सोचिए, ये हम लोग को फंसाने के लिए किया गया है, क्योंकि जो क्रिमिनल रहेगा वो सरोकार नहीं हो सकता है। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा वो सरोकार नहीं बनेगा। मेरे भाई का सरोकार होना शुरू से लोगों को खड़ता है। पहले मेरे पापा के पीछे ऐसे पड़े रहते थे लोग, अब मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हैं। आपकी भाभी भी सुन रहे कि पुलिस ले गई? भैया कल सुबह शाम को 5 बजे मेरी भाभी को पुलिस लेके गई, 8 बजे लेके आए, फिर छोड़ दिया, हम लोग लेके आए, फिर रात को 8:30 बजे ले गए लोग, और रात को 1:30 बजे तक वो पुलिस चौकी में। अब 2 बजे का CCTV कैमरा दिखाइए, वो है वहाँ बैठी हुई। और आज क्या हुआ? आज वो लोग फिर वो छोड़े नहीं, तो प्रेरक गुप्ता मेरा जो वार्ड मेंबर है वो जिम्मेवारी लेके ले आया घर पे कि सर मैं सुबह ला दूंगा। सुबह में वो 9 बजे से गई है मेरी भाभी और इनकी बहू पूजा, रोहित की वाइफ, जो दूसरा इसमें लड़का है जिसका नाम है, उसकी मम्मी है उर्मिला देवी, और ये मेरी मम्मी है दुर्गा देवी। ये उसकी बेटी सुबह से रो रही है, और ये मेरी बहन है, और ये दोनों रोहित के बच्चे हैं, जो देख लीजिए। हम लोग का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, इसलिए तो लोग सब जमीन लिख देते हैं लोग को। तो ये आप लोगों ने इसकी शिकायत की है कि आपकी भैया लोग करते एक बात होती, हम लोग किसको बोले, कोतवाल साहब सुबह आए थे, घर पे आए थे, चाचा जी को पूछताछ की, इन लोगों से पूछताछ की, हम लोग का नंबर लेके गए हैं, बोल रहे हैं कि अपने भाई को बुला। हम लोग कहाँ से बुला, हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग बुलाएंगे। और किस किताब में लिखा है भैया बताइए कि अगर कोई भी पति कुछ क्राइम करता है तो उसकी बीवी को ले जाते हैं, ये तो कानून में नहीं है, फिर रात में बिठा के अब रखेंगे। अब खोजिए, हम मना किया आपको, इतना उन सबको डराया गया कि वो भाग गया है, क्या करेगा? तब पैसा उन लोग के पास है, पैसा दो। आप भी किया है? हाँ मैंने किया है, मैंने SP साहब को लिख के दिया है आज को, क्योंकि सुबह से मेरी भाभी नहीं है, सुबह से बच्ची रो रही है, आज मेरा बर्दाश्त खत्म हो गया है। हम आज तक एक शब्द नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। आपने शिकायत किसको सरकारी किया? हम SP साहब को देख के आए हैं और मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल के आए हैं। जब आपके भाई और मेरे भाई इसमें शामिल नहीं है ताकि खराब थी, भैया डर के मारे, देखिए जिस दिन ये आए ना छूट के, भैया जिस दिन गए बनारस,
और दूसरे दिन भैया चले आए, ठीक है। उसके बाद खुद चिल्ला के एसपी डीएसपी ये नीरज से कराया, सब कोई आ रहा है, बात इतना पॉलिटिकल दबाव बनाएंगे लोग। कोई नहीं है, अगर उन सबको घर में कोई मारेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आप लोग उधर है क्या, लोग फंसाएगा? हाँ, फंसाया गया, जा नहीं सकता है। एक बात होती है, उनके पास पैसा है, पावर, गवाह खरीदेंगे, बेचेंगे। अब उनकी क्या बेटी लगता है? गवाही थी है। एक बात होती है, पूरे बलिया में से यही 2 को बचे हैं साहब। उनका और किसी से तो 25 साल से रिवॉल्वर लेके घूम रहा है। जिस दिन दुश्मनी तो आज हुआ इन सबों से, ये तो मुकदमा 2021 का है। जिस दिन गोली लगी है उस दिन खुद माई बेटा हम लोग खुद गए हॉस्पिटल, आके दरवाजा पर 6 बैठे बाबू मेरा। हम लोग सुनने जाते हैं, मन में इतना दुख हुआ कि घर के लड़का जो सोचिए 55 तक लोग घर में रहते हैं भैया। हम लोग इतना दुख हुआ ना, पता है। पर शाम को मेरे भाई को उठा के लेके चले गए, तो हमको दुख होगा कि नहीं होगा? मेरा बेटा मुंडन में गया था, उसका हम रिकॉर्डिंग लोग बचपन से राखी बांधते आए हैं। इन लोग का बाल बच्चा हम लोग पोस के बड़ा किए हैं, पता है। गुड़ी पड़ने उन्हीं के मुंडन में लड़का के गया था। लड़का लड़की को तरुण और कायल को हम लोग पास से बड़ा किए हैं। क्या रवैया आपकी है? पुलिस आके हम लोग को बोला है कि आप अगर का भाई ने अगर 4 बजे तुम लोग को सबको ले जाके बेइज्जत करेंगे, घर में ताला बंद करके तुम लोग उठा के लेके जाएंगे। बलिया नगर पालिका के चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल जी के पास हूँ। बलिया में इस समय एक ज्वलंत मुद्दा आया हुआ है और जिसमें एक व्यापारी अरुण कुमार गुप्ता जी को गोली लगी हुई है और यह विवाद मीना बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी की जमीन को लेकर बताया जा रहा है। और अरुण कुमार जिनको गोली लगी है, उन्होंने आरोप लगाया था कि नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजय कुमार समाजसेवी और वर्तमान चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल के जमाने में ठाकुरबाड़ी की जमीनों पर अवैध रूप से लोगों का नाम रजिस्ट्री के माध्यम से लोगों का नाम चढ़ाया जा रहा है। इसी संबंध में हम नगर पालिका के चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल जी से बात कर रहे हैं और इनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ठाकुरबाड़ी की जमीन पर कैसे नाम चढ़ा है। धन्यवाद मधुसूदन भाई। मुझे भी संज्ञान आया, मैं आज कि हमारे समाज से भी हैं, व्यापारी समाज से भी हैं और उन्होंने हमें मदद भी किया है बहुत बार, क्योंकि दवा संघ से भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हूं। तो मैं आज गया भी था। एक बयान मीडिया में आया है, देखिए ये जो दाखिल खारिज, ये तो मैं जांच बैठा रहा हूं। मैं 23 में आया, जून में, दिसंबर में ये दाखिल खारिज में हुआ है। तो ये 20 में मैं पूरा अध्ययन करके 20 में ये लोग जो है ठाकुरबाड़ी की जमीनों को व्यक्तिगत नामों से लिखवा कर और ये लोग दाखिल खारिज करा लिए। अब हमारे पास जो फाइल आई, तो देखिए बता लीजिए अध्यक्ष के पास फाइल कब आती है? आप बकायदे जो है वहां पर जो है आरआई की होती है, उसके बाद वहां उस समय अधिशासी अधिकारी हमारे एसडीएम साहब थे आंतरिक मिश्रा जी, उनका साइन हो जाता है। तो देखिए जब साइन सबकी हो जाती है तो अध्यक्ष एक फॉर्मेलिटी के लिए साइन करता है। अध्यक्ष कोई जांच, देखिए जांच की जो, आप कोई जांच एजेंसी नहीं है, जांच की टीम वो विभाग करता है, हमारे जो अधिकारी करते हैं, रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर होते हैं वो करते हैं। अब ये जांच का विषय है कि ये तो पता करना जरूरी है। ये तो समझ लीजिए कि बोर्ड में सारे के सारे जो दस्तावेज रद्द होंगे। क्योंकि एक जो बयान उनका बयान आया है हमारे बड़े भाई अरुण गुप्ता जी का कि मैं अध्यक्ष जी को कंप्लेन किया, देखिए एक बार हमारे पास आए ये, तो हमने कहा कि भाई मैं इसको तुरंत जो है, हो सकता है गलतियां हम में से हो, गलतियां देखिए मेरा चेयरमैन एज अधिकार ये है कि अगर साइन नीचे से फाइल आ गई तो मुझ साइन करना मजबूरी है मेरी, नीचे से फाइल अगर आ गई। हाँ, अगर आपने कंप्लेन किया, एक बार आए, मैं इनको जो है मैं संज्ञान में लिया और कहा कि अब भाई आप बैठिए, तो हमारे जो है बड़े भाई है और नेता भी हैं हमारे, आप बैठिए। तो बैठे भी, सारा मैटर समझ के हमको विधिवत कंप्लेन दीजिए, मैं जांच बैठाता हूँ, सारे रजिस्ट्रियां रद्द करता हूँ। मैं इनके यहाँ फोन भी बहुत बार किया, ये हमको मैंने उस समय तक नहीं दिए। आज आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। देखिए अब चूंकि उस समय आया नहीं, मेरे संज्ञान में भी जब नहीं ये नहीं आया तो इस पर भी मेरा ध्यान हट गया। अब जबकि भाई अज्ञात हमलावरों ने गोली उन पर चलाई है, मैं भी संज्ञान लेने गया था, आज हाल चाल लेने गया था, वास्तव में उन पर जो है हमला हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं कि जानलेवा हमला उन पे हुआ है।
मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से कि निष्पक्ष जांच करके और जो भी इसके सजा के लोग लायक हो उनको भारी से भारी दफा में उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए।